जिसमें जिसमें लोकसभा, जिसमें विधानसभा, जिसमें राज्यसभा, जिसमें विधान परिषद, जिसमें ब्लॉक प्रमुख, जिसमें जिला प्रमुख, जिसमें गन्ना समिति, जिसमें कॉर्पोरेट समिति, ऐसे इसका भाई, इसका चाचा, उसकी मौसी, सब राजनीति में था। तो वो कुनबा होता है ना, अब इनके पास कुनबा ही नहीं है। तो अब क्या है, तो ऐसी पार्टी में क्या होता है, जैसे ही सत्ता जाती है, सत्ता तो उनको ग्लू रखती है, क्योंकि जब सत्ता में तो आपको भी मलाई, इसको भी मलाई, उसको भी मलाई, सब सब चल रहा है। जैसी सत्ता जाती है तो जो बची हुई मलाई है उस पर कब्जा कौन करे, जो बचा हुआ पैसा है, जो छोटी मोटी सत्ता है, इसका होटल, इसकी चीज, उस पर कब्जा कौन करे। तो इनकी लड़ाई पहले से थी, बहुत बार मीडिया में आती थी, चर्चा आम नहीं हो पाई कि दोनों के कैंप बने, और कैंप आपको दिखते भी हैं। जो ये बड़े इंग्लिश टाइप के नए तरह के लोग आए हैं, चाहे वो सैनी घोष हो, सुष्मिता देव हो, साकेत गोखले, डेरिक ओब्रायन, महुआ मित्रा, ये आपकी सागरिका घोष, ये जो इंग्लिश टाइप के, दिल्ली टाइप के लोग हैं, ये सारे आते हैं अभिषेक बनर्जी के गैंग। और जो पुराने तरह के, जो पुराने लीडर हैं अपने, जैसे फराद हाकिम हो गए, सुब्रता बख्शी, अनूप विश्वास, मदन मित्रा, और इस बार जो 74 टिकट कटे हैं, आपको पता है करीब 74 टिकट कटे हैं सिटिंग एमएलए से टीएमसी में, उसमें से 51 सीटें हार भी गए वो सारे, जैसे परेश पाल हो गए, विवेक गुप्ता हो गए, मनोज तिवारी इनकी पार्टी में भी मनोज तिवारी हैं, वो अपनी तिवारी में भाई लिखते हैं, मनोज तिवारी हो गए, इन सबके टिकट कटे, और ये लोग टिकट कटे, और जो नए कैंडिडेट आए वो हार भी गए। और इसमें ममता को काफी दुख भी हुआ कि भाई मेरे खास, तो इनके खास ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड की लड़ाई चलती है, आपने देखा होगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी में भी चलती है, वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में भी चलती थी। आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने बिल्कुल माइक ही छीन लिया था और चाचा को बाहर कर दिया था, शिवपाल यादव को बाहर कर दिया था। तो वो चलती है, तो वो यहाँ पे भी थी, यहाँ पे थोड़ी मुखर नहीं हो पाई। अब वो धीरे धीरे मुखर, और मुखर अगर आप ध्यान से देखें तो होती भी है। महुआ मोइत्रा को 2 बार पब्लिक मीटिंग में डांटा उन्होंने, वो महुआ मोइत्रा को नहीं डांटा था, वो अभिषेक बनर्जी को डांटा था, देखो किस तरह के तुम लोग ले आते हो। और अब सुनने में आया है कि कोई सागरिका घोष कुछ ज्ञान दे रही थी, तो उन पे भी थोड़ा खींचातानी हुई है, सुना। ऑफिस में जाके ममता बनर्जी और उनके लोगों को कुछ ज्ञान दे रही थी अंग्रेजी में, ये ऐसा होना चाहिए, अब हमें पार्टी में ये करना चाहिए, ऐसा न्यू गार्ड, ये हमें ऐसा करना, कुछ वो दे रही थी अपना मीडिया का ज्ञान, तो उनको भी लोगों ने सबक सिखाया। और ये क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अभिषेक बनर्जी की, वो डायमंड हार्बर है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उनको कहा भी जाता है, अगर आप बंगाल में जाएंगे तो इनके लिए शब्द है डायमंड हार्बर बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब ये लोग कोई बॉयज एंड गर्ल्स, अरे आप वर्ल्ड वॉर में चले गए, तो डायमंड हार्बर वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहां से सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, तो इनको कहा भी जाता है डायमंड हार्बर बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब कहीं से सब अधेड़ उम्र के लोग हैं, कहीं से बॉयज एंड गर्ल्स नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा टर्म है। तो वहां पे शब्द चलता है कि अभिषेक लाइन के लोग हैं, दीदी लाइन के लोग। तो ये विभाजन क्लियर है, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी नहीं है कि कौन कंट्रोल करेगा, कैंडिडेट कौन देगा। जैसे 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 एक विभाजन हुआ आईपैक को लेकर, आपको लगता है कि ये जो क्या नाम है उनका, प्रशांत किशोर ममता लेके आए, नहीं ममता दीदी नहीं चाहती। देखो पुराना नेता इसमें नहीं विश्वास रखता है, आपने पुराने नेता से आज भी बात करेंगे, वो कहते हैं भाई कंप्यूटर से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, हमें तो पता है, आपके डेटा से ज्यादा तो हमें नब्ज पता है जगह की ना। वो अपने सेंटिमेंट पे, अपने जो उनके जो उनका जो नेटवर्क है उस पर विश्वास रखते हैं। जो नए नेता हैं उन्होंने जमीनी काम नहीं करा, तो उनको एक प्रशांत किशोर जैसा आदमी चाहिए होता है, उनको एक सर्वे वाला आदमी चाहिए होता है, उनको एक डेटा वाला आदमी चाहिए होता है, और वो उस पर पूरा निर्भर हो जाते हैं। तो ये अभिषेक बनर्जी लेके आए थे उनको, और वो उस ब्रांड की पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, और ममता बनर्जी अपनी पुरानी पॉलिटिक्स करना चाहती थी। तो इनका क्लैश कई बार हुआ कि कौन कैंडिडेट दिया जाएगा, क्या स्कीमें आएंगी, सेंटर में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आपको देखा अभिषेक बनर्जी एक तरह से दिल्ली की राजनीति, सारे जो मैंने आपको नाम बताए अंग्रेजी टाइप नाम, उनको कोऑप्ट करने में लगे रहते थे। अब क्योंकि हार गए हैं, जो जिसे मैं अगर कहूँ थोड़ी सी लूज भाषा में लूट का माल है, वो उस पर कब्जा किसका होगा, जो असेट्स हैं टीएमसी पे उस पर कब्जा किसका, इसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। और अभिषेक बनर्जी उस पर वर्चस्व कायम करना चाहेंगे। और एक बात और, करीब 1 साल पहले अभियान चला था कि ममता को हटा के अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया, मेरे ख्याल से। अच्छा। अभिषेक, बिल्कुल ये तो आप लोकल अखबारों में खबरें तकती हैं। और क्योंकि अभिषेक बनर्जी को, देखिए नेता को ये तो नहीं पता लगता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन हारने वाला है ये सेंस आ जाता है। तो शायद अभिषेक बनर्जी को सेंस पहले आ गया था कि 1 साल अगर मुख्यमंत्री बन जाऊं तो जीवन भर मुख्यमंत्री का एक स्टैम्प तो लग जाएगा, उसके बाद तो पता नहीं कभी बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। तो 1 साल पहले से हुआ भी, शायद एक आध बार ममता जी की तबीयत खराब हुई, तो वो मौका अच्छा होता है, नेताओं की सेहत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा होता है। तो तब उन्होंने कोशिश भी करी को करने की, एक तरह से मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उनका जो न्यू गार्ड है वो बहुत काम का नहीं है। डेरिक ओब्रायन और सागरिका घोष जैसे लोग अपने आप शायद एक पंचायती का चुनाव भी ना जीत पाए।
वो एक पुरानी पार्टी के दमखम पे है। तो हाँ, वो अब जो है, वो जो फिशर लाइन है, वो जो डिवाइडिंग लाइन है, वो चौड़ी होती जा रही है और आपको वो पब्लिक में दिखेगी अब। इस गैंग के लोग और उस गैंग के लोग आपस में छींचा लेदर शुरू हो चुकी है जरूर। अभी आपने कहा कि 74 टिकट कट गया सीटिंग एमएलए का, जिसमें से 51 लॉस्ट द इलेक्शन। जी, तो ये ठीकरा तो दीदी फोड़ेंगी अभिषेक बनर्जी को, और ये सब ये अभिषेक अंदर शुरू हो बनर्जी की चुका वजह है, से। अंदर शुरू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अंदर शुरू हो चुका है, अंदर खाने में, कि देखिए आपके डेटा से क्या हुआ, आपने आईपैक लेके आए, उस डेटा से क्या हुआ, इस सर्वे से क्या हुआ, हमें तो पता था पुराने लोग जीतेंगे। ये बातें शुरू हो चुकी हैं, अंदर खाने से आ रही हैं। ये डिबेट शुरू हो चुकी हैं अंदर खाने से, कि न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स और ओल्ड काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए, जब हारते हैं ना, जब जीतते हैं तो इन सब पे कोई चर्चा नहीं होती है ना, मतलब विक्ट्री के साथ सब बह जाता है। लेकिन जैसे ही हारते हैं तो आपकी छोटी छोटी चीज पे, कौन सा आपने नारा बनाया, कौन सा पोस्टर का कलर था, किस पे किसकी फोटो गई, कौन सा कैंडिडेट आया, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, तुमने क्या था, वो सारी बुरी चीचा लेदर शुरू हो जाती है। लंबे समय बाद सत्ता गई है, और इन लोगों को मैंने देखा है, मैं खासकर अखिलेश जी को ज्यादा, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, इन लोगों ने ऐसा मान लेते हैं सत्ता के बाद कि सत्ता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और जाती है तो इनको ऐसा लगता है ये कैसे हो सकता है, मतलब सत्ता तो मेरी थी, ये तो जा ही नहीं सकती, ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गई, ये तो एसआईआर ने कर लिया, ये तो चुनाव आयोग ने कर लिया, ये तो सेंट्रल फोर्सेज ने कर लिया। आप भी यही कहा करती थी 15 साल पहले कि मुझे वोटर लिस्ट मेरी क्लीन करवा दो, आप मुझे सेंट्रल फोर्सेज दे दो, आप फेयर इलेक्शन करा दो। अब आप फेयर इलेक्शन से डर रही। तो हाँ, मतलब ये समय का काल का चक्र है, वापस आ गया। तो ममता बनर्जी जो दौड़ करके भाग करके आईपैक के दफ्तर गई थी शांतनु जी, उसके पीछे क्या राज था? उनको मालूम था कि अभिषेक ने गड़बड़ी कर दी है और इन लोगों का पूरा खेल चल रहा है, और इसके बहाने अब मेरे ऊपर कुठाराघात होने वाला है। देखिए क्या होता है, देखिए आईपैक का एक काम करने का तरीका है। आईपैक क्या करता है, सबसे पहले नैरेटिव बनाता है, जो उन्होंने जैसे यूपी में शुरू कर दिया। यूपी में कम से कम 8-10 चैनल ऐसा शुरू हो गए। वो एक भाई साहब हैं, मैं बार बार कहता हूँ, और हर बार चिढ़ जाते हैं, फिर चिढ़ेंगे आपके अगर शो देखेंगे। वो 8 PM चढ़ा के 4 PM पे शुरू हो जाते हैं, और वो हर हफ्ते योगी की सरकार गिराते हैं, और हर 2 हफ्ते में मोदी की सरकार गिराते हैं। वो कम से कम 25 बार मैं तो योगी हैरान की हूं, हमको लगता है कि वो 8 PM का एक्चुअली में वो 8 PM फिर 4 PM किया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 8 PM चढ़ाते हैं और 4 PM पे बैठ जाते हैं। तो तो वो, क्योंकि उनकी बातों में कोई मतलब 8 PM आज कॉन्फिडेंस से चढ़ाते बोलते हैं, हैं। कल 4 PM के लिए। हाँ, 4 PM के लिए चढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो तो उस तरह के अखिलेश ने ऐसा अपने 8-9 यूट्यूब चैनल बना लिए, जिसमें रोज सरकारें गिरती हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ अगर गवर्नर से मिलने जाते हैं, जो वो हर 2-3 महीने में जाते हैं, कहते हैं अरे योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देने जा रहे हैं। अरे भाई, इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं, आपको गवर्नर के पास जाना होता है, वो सरकार को अपडेट करना होता है, ये नॉर्मल परिपाटी। आप नहीं जाते थे अपने समय में, तो आपकी प्रॉब्लम है। आप तो कैबिनेट मीटिंग भी नहीं करते थे, आपको पता है अखिलेश यादव कैबिनेट मीटिंग तक नहीं करते थे। तो आपको ये जो टूल किट है, ये आईपैक की दी हुई है, कि भाई पहले कुछ यूट्यूब चैनल से थोड़ी सी सरकारों, जो भी आपका अपोजिशन है उसके खिलाफ माहौल तैयारी बनाओ। करो, माहौल बनाओ, कौन सी सीटों पे क्या है, कहाँ पे क्या है, किसका कैंडिडेट कौन सा है। तो वो फाइलें थी बिल्कुल अंदरूनी, जो उनकी जो चालें थी, जो ट्रिक थी, जो फोन थे जिनसे एसएमएस करे गए थे, डराने धमकाने वाले, वो सारा था। तो एक फोन और वो जो 3 फाइलें थी बड़ी क्रिटिकल थी, जिसमें सारे उनके राज छुपे थे, जिनमें आपस की लड़ाई भी थी, जिसमें लिखा भी जाता था कि कौन सी किसकी सीट है, कौन किसके कहने पे दी जाएगी। वो खींच के लाई, जब उनको पता है कि ये तभी वो पैसे एकदम का से भी भाग। था कुछ हिसाब किताब, पैसा कहाँ कहाँ गया है। बिल्कुल, पैसा कहाँ का कितना बटा है, उसकी उसकी डायरी कहीं तो नोट करना ही पड़ेगा ना आपको। आप भले ही आपका ब्लैक मनी है, लेकिन आपको हिसाब तो रखना ही पड़ेगा ना, किसको कितना दिया, कहीं तो डायरी में लिखना ही पड़ेगा। तो वो खींच के लाई, और मेरे ख्याल से अगर उस केस को परस्यू किया जाए तो वो केस लंबा जाएगा। आप ईडी के काम में, सीबीआई के काम में व्यवधान डाल रही है सीधे सीधे, वो भी आप अपने पुलिस ऑफिसर्स को लेके जा रही हैं, तो उन पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ भी जो साथ में गए थे, और दीदी के खिलाफ भी क्लियर केस बता। अगर कोई भी इसको परस्यू करे, पता नहीं भाजपा इसको परस्यू करेगी नहीं करेगी, लेकिन वो क्लियर केस बनता है। तो हाँ, वो आईपैक को लेके भी काफी आपस में ताना बनी थी। तो डायमंड को अब ये पूरा शीशा के रूप में बता देंगी कि ये कुछ नहीं, ये नॉर्मल शीशा है, ये डायमंड गैंग जो है उस पर कुछ बरसेंगी ममता, या अब उनको लग रहा है कि हमने बहुत इन लोगों को आगे बढ़ा दिया, अब यही हमारे लिए नासूर बन गया है, इसको अब रोकें कैसे? क्योंकि अंदर खाने तो लड़ाई होगी, और कांग्रेस और लेफ्ट का अगर लोकल कह रहा है कि हम अलायंस नहीं करेंगे, तो पता नहीं इंडी गठबंधन में इनका क्या होगा। तो बहुत बुरी स्थिति से गुजरा, मतलब क्या ये भागेंगे क्या? अभिषेक बनर्जी के भागने की खबर आई कि वो सिंगापुर दुबई भी भाग सकता है।
देखिए, अब 3-4 चीजें होंगी। अभी सबसे पहले तो इंडी गठबंधन का रिअलाइनमेंट होगा, क्योंकि इंडी गठबंधन है क्या? ये तो स्टार्टिंग से ही फार्स था। हमने देखा वो स्टेट्स में अलग चुनाव लड़ते थे और बिल्कुल 2-2 महीने बाद, मतलब गाली देते थे 1 साल लगता है, वो 2-2 महीने बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली का हुआ, चाहे केरला में हुआ, डीएमके के साथ हुआ, यहाँ पे हुआ, तो वो रिअलाइनमेंट होगा। राहुल गांधी अपने आप को टॉप में चाहते हैं कि मैं बड़ा दिखूं, मैं सबसे बड़ा ताकतवर दिखूं। उनके पास एक तरह से 2 स्टेट आ गए हैं कहने को तो, केरला तो उनके पास पूरा आ गया है और एक तरह से तमिलनाडु वो अपने में काउंट करेंगे, तो 3 स्टेट से 5 स्टेट के हो गए, तो अपने आप को नेशनल पार्टी दिखाएंगे। और दूसरी कोई बची नहीं और किसी की सरकार नहीं बची है। बड़े कौन है? अखिलेश थोड़े बड़े हैं जो एक बड़े स्टेट में है, और ममता बड़ी है, और डीएमके बड़े, तब डीएमके गई, इधर ममता गई और इधर अखिलेश गए। अखिलेश ने भी तंज मार दिया। अखिलेश ने कहा है कि डीएमके को हाथ मिलाते हुए कि हम उनकी तरह नहीं है, उनकी तरह सबको समझ में आ गया जो मुश्किल वक्त में हाथ छोड़ दे, उसका मतलब कांग्रेस है। तो तंज तो आपस में चल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात देखनी होगी कि यूपी का चुनाव बड़ा है, यूपी में क्या होता है। यूपी में अखिलेश कांग्रेस के साथ जाएंगे, 2 लड़के साथ चलेंगे, वो लड़के ही हैं अभी तक, 50-50 साल के हो गए हैं लेकिन अपने आपको लड़का ही कहते हैं। तो वो एक तो ये रियलाइनमेंट होगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। दूसरा, जैसा आपने कहा कि जो जैसे अधीर रंजन चौधरी है, वो हर समय से चाहते थे कि चुनाव जोर से लड़ा। आखिरी में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो तो 1 हफ्ते पहले डिसाइड करा। अगर लड़ना था तो 5 साल पहले से पूरे बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के पोस्टर, आपको कैंडिडेट तैयार करके, वो तो एक तरह से, क्योंकि ममता ने आपको घास में डाली